क्या बात है, क्या बात है। आपकी कमेंट से मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि ठीक है, आवाज़ बढ़िया आ रही है, राजेश जी का अच्छा रिप्लाई आया है। दरअसल क्या है, आज कमेंट में हमने केवल जो सब्सक्राइबर हैं, उन्हीं को अलाउ किया है, जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल। तो मैं और भी देखना चाहता हूँ कि और कोई जितने जुड़े हुए हैं, कृपया सभी बताएँ कि आवाज़ वगैरह सब सही है क्या? कैसा चल रहा है? भगवान शंकर का यह पावन पर्व, साधना का पर्व, क्या कर रहे हैं आप लोग? हर हर महादेव, नमः शिवाय कमेंट कीजिए। जो भी साधक अभी लाइव से जुड़े हैं, मैं ये बताऊँगा कि वास्तव में आप सामान्य दर्शक नहीं हो। यह जो महाशिवरात्रि है, यह विशेष ऊर्जा की साक्षी होती है। और आज की पहली प्रहर की पूजा समाप्त हुई है, वैसे 9:23 का टाइम था, लेकिन अभी भी वह कालखंड चल रहा है, जब दूसरा प्रहर शुरू हो रहा है और पहला प्रहर समाप्ति की ओर है, तो जो बीच का क्षण है, उस समय भी वही ऊर्जा बनी हुई होती है। तो जो पहले पहर की पूजा आप लोगों ने की है, वो केवल पूजा नहीं है कि जैसे सामान्य पूजाएँ हम लोग करते हैं कि कोई भी पूजा हो, हम उसको परफ़ॉर्म करते हैं, तो ये एक रिचुअल जैसा नहीं है। इसमें ऐसा है कि हम अपने मन का निग्रह कर रहे हैं। शिवरात्रि जो है, वो केवल ऐसा नहीं व्रत है, केवल हमने एक ऊर्जा जागृत की है, स्वयं के अंदर के जो जागृत भाव है, उसको जागृत करने का, स्वयं की शक्तियों को जागृत करने का एक बहुत बड़ा सुअवसर होता है। और आज हम इस पे चर्चा करेंगे कि अपने मन को, ग्रह को किस प्रकार से यह पर्व शुद्ध कर सकता है। ज्योतिष के अकॉर्डिंग भी, वास्तु के अकॉर्डिंग भी, 4 प्रहर का 4 पूजन रहेगा। उस समय हम बार-बार लाइव आएँगे और मैं जैसा कि सबको पता है ज़्यादा टेक फ्रेंडली नहीं हूँ, तो हो सकता है लाइव में थोड़ी बहुत चीज़ें इधर-उधर हो। तो मुझे कमेंट में आप लोग बताइएगा कि कैसा आपको व्यू आ रहा है, कैसी चीज़ें आपको जो सुधार चाहिए ताकि अपन अगले में वो ज़्यादा सुधार कर सकते हैं। अभी जो लाइव से अंत तक जुड़े रहेंगे, उनके लिए एक सामूहिक संकल्प मैं बुलवाऊँगा। तो जो भी अभी एक्टिव है, वो लोग लिखिए ओम नमः शिवाय। तो वो संकल्प की तरफ आगे बढ़ेंगे और लास्ट तक आप बने रहिएगा। जो साधक पहली बार जुड़े हैं, यदि आप ऊर्जा से संबंधित, यदि आप पूजन से संबंधित, वास्तु से संबंधित, ग्रहों का संतुलन, कैसे इन विशेष पर्व में आप सही कर सकते हो, इन सब चीज़ों के बारे में आप जानकारी चाहते हो और तुरंत चाहते हो, तो आपसे निवेदन करूँगा कि अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल का जो आइकन है उसको दबाओ, ताकि आपको सही समय पर सूचना मिल जाए। आज जो जैसे दीपावली में होता है ना महानिशा काल, वैसे शिव तत्व का भी एक विशेष काल होता है। लगभग सवा 12 बजे वाला जो लाइव होगा हमारा, उस समय मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ, जो कुंडली के अंदर जैसे कहते हैं ना राहु, केतु जो बहुत बड़ा बुरा प्रभाव डाल देते हैं, उस दोष को प्रभावशाली तरीके से दूर करने वाले जो मंत्र है, जो पूजा है, वो आज के दिन यदि आप परफ़ॉर्म करते तो वो सब चीज़ें अपन उसमें चर्चा करेंगे। इसलिए लाइव से लगातार जुड़ना और जो सवा 12 वाला लाइव है, वह बिल्कुल भी मिस ना करें। मित्रों, जैसे हर महीने के अंदर एक शिवरात्रि आती है, वैसे ही जो फाल्गुन मास की शिवरात्रि है, उसको महाशिवरात्रि बोलते हैं। इस शिवरात्रि का जो महत्व है, वह सबसे बड़ा महत्व होता है रात्रि जागरण का और उसमें 4 प्रहर की पूजा का। आमतौर पे हम लोग क्या करते हैं, दिन भर व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, लेकिन रात्रि काल जो होता है, उसके अंदर 4 प्रहर की पूजा के बजाय, जागरण करने के बजाय हम या तो सो जाते हैं या फिर केवल जागना है, इस बात को फ़ॉलो करते हुए हम मोबाइल में, टीवी में या अन्य-अन्य बातों के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं। तो आप यदि ऐसा कर रहे हैं, यानी कि पूजन ना कर के आप किसी भी प्रकार से अपने को इसलिए बिज़ी रख रहे हैं कि आप केवल जागृत रहें, आपको नींद ना आ जाए, तो मित्रों फिर आप इस शिवरात्रि का पूरा और अच्छा फ़ायदा नहीं ले पाएँगे। यदि आपने इसका पूरा फ़ायदा लेना है,
इस अवसर का पूरा लाभ लेना है, तो 4 प्रहर की जो पूजा होती है, उसको परफ़ॉर्म करना आपको सबसे ज़रूरी होता है। सामान्यतः शिवरात्रि का जो व्रत होता है, उसका सुबह-सुबह उठ कर के, जैसे शिवरात्रि का जो दिन है, उस दिन आप प्रातः-काल शुभ मुहूर्त में उठें, फिर नहा धोकर, शुद्ध होकर के, शुद्ध वस्त्र इत्यादि धारण करके भगवान भोलेनाथ के मंदिर पे जाएँ और वहाँ पर जो भी आपके मन की कामना है, जैसे कि हे भोलेनाथ, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं आपका यह व्रत कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, ऐसा भाव लेकर के और बाबा भोलेनाथ के सामने आप उपस्थित हों और वहाँ पर संकल्प लें कि हे भोलेनाथ, मैं ज़्यादा नियम नहीं जानता हूँ, बस आपका उपासक हूँ, सब कुछ करने वाले आप हो, करवाने वाले आप हो। तो अपने इस भक्त की अर्जी को स्वीकार करना, आपका यह जो परम पवित्र महाशिवरात्रि व्रत है, वह मैं करने जा रहा हूँ, वह मेरा अच्छे तरीके से संपन्न हो। उसमें जो भी चीज़ें मुझे चाहिए, वह सारी बुद्धि, शुद्धि, ज्ञान, विवेक, शील, गुण, वो सब चीज़ें प्रभु आप ही प्रदान करें। उनके चरणों में लौट करके, उनके सामने पूर्ण समर्पण भाव से बाबा भोलेनाथ से जब आप प्रार्थना करते हैं, तो फिर भगवान आपको स्वयं ही वो सारी सुविधाएँ, वो सारे जो गुण जो है ना, वो आपको प्रदान करते हैं। जितना भक्त का भाव शुद्ध रहता है, उतना ही आपको वह फलित होता है। इसलिए अपने को शुद्धता के साथ यह संकल्प लेना है। फिर दिन भर कोशिश करें कि आप निराहार रहें, नहीं रह पाते हैं तो फलाहार करें। जो रोगी हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनके लिए अलाउड है कि वो थोड़ा बहुत कुछ भी सात्विक आहार जैसे जो व्रत में खा सकते हैं वो चीज़ें खानी चाहिए। लेकिन जो सक्षम है उनको बिल्कुल निराहार रहना चाहिए और फल पर रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए और पूजन करना चाहिए। पूजन के अंदर यदि हम बात करें विधि-विधान का, तो फिर मैं आपको ये कहूँगा कि विधि-विधान तो जो कर्मकांड के अंदर विधिवत दिए हुए हैं, उनका पालन तो तभी हम कर पाएँगे जब एक योग्य ब्राह्मण देव से हम संपर्क करेंगे और उनके सानिध्य में हम पूजन करेंगे। स्वयं हम जब पूजा करना चाहते हैं, तो जो लोग मंत्र जानते हैं, विधियाँ जानते हैं, वो बिल्कुल श्रेष्ठ जन है। मैं आज के स्लाइड में बताने वाला हूँ कि सिंपल सरल पूजन क्या हो सकता है। यदि तो आपके पास शिव मंदिर है, शिवालय है, तो वहाँ पर जाएँ और वहाँ पर बाबा भोलेनाथ का आप अभिषेक करें। अभिषेक करने के लिए आपको क्या चीज़ें चाहिए? 5 चीज़ें चाहिए। पहला है शुद्ध जल, जिसमें गंगा जल मिला हो। फिर दूध, दही, घी, शहद और शर्करा। ये जल के साथ 6 चीज़ें हो जाती है। ये 5 जो अभिषेक की सामग्री है, इसको जब मिला देते हैं, दूध को, दही को, घी को, शहद को, शर्करा को, तो इससे बन जाता है पंचामृत। यह सामग्री आपके पास होनी चाहिए, अलग-अलग पात्र के अंदर होना चाहिए। एक पात्र में दूध हो, एक में दही हो, घी हो, शहद हो, शर्करा हो और एक में शुद्ध जल, गंगा जल मिला करके आपको अपने पास में रखना है। इसके साथ-साथ यदि आप बेलपत्र ले आएँ तो बहुत उत्तम बात है। भगवान भोलेनाथ को भांग बहुत पसंद है, धतूरा बहुत पसंद है, बेलपत्र बहुत ज़्यादा प पसंद है। तो मैं आपको कहूँगा कि बेलपत्र तो आप ज़रूरी रखें। बाकी बहुत सारी चीज़ें जब आप अर्पण करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि अपने को जो अपने दुर्गुण हैं, आज के दिन कम से कम हमें ये कहना चाहिए कि हम एक अपना दुर्गुण अर्पण कर रहे हैं भगवान आपको, आइंदाबाद ये हमारे पास नहीं रहेगा। तो वो जो सम करोति इति शंकरम, सबका कल्याण करने वाले बाबा भोलेनाथ हैं, वो आपको वह शक्ति देंगे जिससे वो दुर्गुण आपके जीवन से दूर हो जाए। तो पहला प्रहर कर्म शुद्धि का काल होता है। हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे कर्म शुद्धता की ओर जाए और जो भी अशुद्धियाँ हमारे कर्म के अंदर है, वह दूर हो जाए। अब पूजन कैसे करना है? शांत और स्वच्छ स्थान पे बैठें, शिवालय जाएँ तो अच्छी बात है। यदि पास में शिवालय नहीं है, तो पारद का शिवलिंग आप लेकर के आ सकते हो। पारद के शिवलिंग का जो साइज है, कहते हैं अंगुष्ठ मात्र का, यानी इतना सा शिवलिंग आप, इतना बड़ा शिवलिंग, इससे बड़ा शिवलिंग घर पे नहीं रखना चाहिए। पारद का शिवलिंग आप अपने घर पे लेकर के आए, बढ़िया सफेद वस्त्र के ऊपर भगवान शंकर को आप आसन दें और उनका जब आप अभिषेक करें तो बड़े पात्र के अंदर शिवलिंग को स्थापित करें और फिर उनका अभिषेक प्रारंभ करें। ध्यान यह रखना है, शिवलिंग की जो जलहरी होती है, जिसकी तरफ से जल नीचे गिरता है, उसका मुंह हमेशा उत्तर दिशा की तरफ रहना चाहिए। अपने समक्ष शिवलिंग को स्थापित करके और भगवान से प्रार्थना फिर से वही करनी है कि हे ईश्वर, आपका मैं पहले प्रहर का पूजन प्रारंभ करने जा रहा हूँ। मुझे वह भक्ति, शक्ति, ज्ञान, विद्या, शील, विवेक, गुण सब प्रदान करो, जिससे मेरा यह पूजन सफल हो। इसके बाद में आपने भगवान को स्नान कराना है।
पहले शुद्ध जल से, फिर उसके बाद में दूध से, फिर शुद्ध जल से, फिर दही से। दही जब आप अर्पण करो उस समय हर हर महादेव का जाप करना चाहिए आपने। उसके बाद में फिर शुद्ध जल से, फिर घी से, फिर शुद्ध जल से, फिर शर्करा से, फिर शुद्ध जल से, फिर मधु से, फिर शुद्ध जल से, फिर बाद में पंचामृत से और फिर शुद्ध जल से स्नान करवा के आपको भगवान का अभिषेक करना चाहिए। रामचरितमानस के अंदर रुद्राष्टक दिया हुआ है, जो भी साधक पढ़ सकते हैं संस्कृत के अंदर, बहुत ही उत्तम यह स्तोत्र है, रामचरितमानस में दिया हुआ है उत्तराखंड के अंदर। तो उस रुद्राष्टक का आपने पाठ करना चाहिए। नहीं तो बैठ करके जो आपको गुरु ने मंत्र दिया है, गुरुदेव द्वारा जो दिया गया मंत्र, उसका आप जाप कर सकते हैं। नमः शिवाय मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। सांब सदाशिव मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। बैठ करके जितना हो सके अधिक संख्या के अंदर आपको जप करना है। यदि ऐसा आप करते हैं तो फिर यह जो शिव पूजन है, यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा सुखद और शांति प्रदायक रहेगा। ऐसा आपने एक बार नहीं करना है, 4 प्रहर की पूजा करनी है। और इसमें भी जो निशिता काल है, जो रात्रि के मध्य में आता है, जब शिव तत्व अपने पूरे, आप कहो कि पूर्ण रूप से हमें अवेकनिंग देने के लिए हाजिर रहता है, भगवान शंकर उस समय जो आप यदि साधना करते हैं तो बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। इसलिए उस समय तो पूर्ण जागृति के साथ, शुद्धि के साथ हमें पूरा प्रमाद, आलस्य इत्यादि सब दूर करके भगवान का जाप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। और क्या-क्या चीजें करनी चाहिए वह मैं जो दूसरा लाइव आऊँगा उसके अंदर आपको बताऊँगा। और भगवान शंकर से जुड़ी हुई जो कथाएँ हैं, महाशिवरात्रि के दिन यदि वो कथा हम सुनते हैं तो उसका भी हमें बहुत बड़ा लाभ मिलता है। तो वो कुछ कथाएँ भी मैं आपको शेयर करूँगा, जो कि गीता प्रेस गोरखपुर का यह बड़ा सुंदर ग्रंथ है, व्रत पर्वोत्सव अंक, इसके अंदर दी हुई है प्रमाणिक ऐसी कथाएँ जिससे भक्तों का जीवन बाबा भोलेनाथ ने चेंज कर दिया। तो आपसे मैं ये निवेदन करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, जो निशिता काल जब हम दूसरी बार लाइव रहेंगे 12 बजे के लगभग, तो उस समय आप सभी आएँ। बहुत थोड़े समय के लिए हम लाइव रहेंगे, लेकिन इस लाइव के अंदर मैं वो बहुत सारी बातें शेयर करूँगा जिससे आप ना केवल अपने कुंडली के ग्रहों को ठीक कर सकते हैं, बल्कि आप अपने वास्तु को भी ठीक कर सकते हैं और अपने मनस को भी आप ठीक कर सकते हो। ऊर्जा से आप सरोवर हो सकते हो। उम्मीद है आज की शिवरात्रि आपके जीवन के अंदर बहुत अच्छी जागृति वाली रात्रि बनने वाली है। आप सभी से एक बार फिर से निवेदन करूंगा, निशिता काल में आप सभी लोग अवश्य जुड़े। नमः शिवाय, हर हर महादेव।